में बच्चों हम यूनिट डिजिट निकालने के बेहतरीन तरीका को समझेंगे। ये यूनिट डिजिट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि एक दो क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं, बट इतना याद रखिए कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे के बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं आपका परसेंटेज में, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, एडवांस में भी आते हैं, मेंसुरेशन में, वे सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखने मात्र से ऑप्शन को देख के ही अगर लगा पाते हैं तो वो सिर्फ नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट निकालने का तरीका पर डिपेंड करता है। इसलिए मुख्य रूप से नंबर सिस्टम पर आपका बहुत ही कमांड होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन को जानना पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिंपल सा 11। तो आप तो इसको आसानी से बता सकते हैं कि 11 का इकाई अंक मेरा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है, आपको सिंपल सा दिख रहा है। बट अगर एक प्रश्न रहे कि 17 × 18 इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक को हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 8 7 56। 56 हो गया तो 56 का इकाई अंक क्या हो गया, 6। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए ये चीज जो हम 56 अभी लिखे हैं, आपको लिखना नहीं है, मन में ही सोचना है। 8 7 56 हो गया तो उसका मेरा 6 आंसर हो जाएगा। जैसे कि 71 × 39 × 93 है, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि हाँ चलिए 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 9 × 27, 27 का हम 7 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 7, फिर 7 × 21, 21 का 1, दैट इज माय आंसर। अंडरस्टैंड। अब और एक कॉन्सेप्ट को समझिए, 0 1 5 और 6। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 अगर रहता है तो हमेशा उसका इकाई अंक मेरा सेम ही होगा। दैट मीन्स उसका इकाई अंक क्या होगा, मेरा सेम होगा, चाहे उस पर पावर कितनों भी हो। जैसे कि 7 9 3 4 6 पर पावर दे दे 794, इसका आंसर क्या होगा, 6। ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 1 5 6 होते हैं, अगर उस पर पावर कितनों भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा आंसर मेरा वही होगा, ठीक। देखिए और एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। हमको चूंकि तो ये याद रखना पड़ेगा कि 0 1 5 6 रहे तो यही होगा, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हैं या कोई कॉन्सेप्ट आपको इकाई अंक निकालने का याद नहीं है, तो एकमात्र ओनली वन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है हमको तो हम क्या करेंगे, हमेशा पावर को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 से। जस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि a⁴x है, हमको इसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर भूल जा रहे हैं एग्जाम में तो एकमात्र कॉन्सेप्ट याद रखिए कि किसी का भी इकाई अंक निकालना हो, अगर पावर कुछ हो तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा शेष बचेगा, ठीक है, जो भी वो मेरा शेष बचेगा उस संख्या का इकाई अंक का हम पावर मान लेंगे। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। जस्ट एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि 1792 हो और इस पर पावर क्या हो, 65 हो, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। 65 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 16 चौके 64, 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है ना, तो उस शेष 1 को हम क्या कर लेंगे, उस इकाई अंक का घातांक मान लेंगे, तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी संख्या की इकाई अंक निकालना है और अगर पावर हो तो पावर को 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेष को उस संख्या की इकाई अंक का घातांक मान लेना है, उस पर मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज माय आंसर। अब देखिए और एक प्रश्न की ओर, जैसे कि 793 पर फैक्टोरियल दे दे आपका 3, तब क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी नो जानते कि फैक्टोरियल, इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं,
अगर फैक्टोरियल कहीं 1 की बात हो रही है दैट मीन्स 1 होगा, फैक्टोरियल 2 की बात हो रही है तो क्या होगा 2 इंटू 1 दैट मीन्स की 2 होता है। फैक्टोरियल 3 की बात हो रही है क्या हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 1 दैट मीन्स की क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की बात होगी 4 तिया 12 गुना 24 होगा। और अगर फैक्टोरियल 5 कहीं हो तब क्या हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट मीन्स की 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरा कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि फैक्टोरियल 4 के बाद हम फैक्टोरियल 5 ले लें, फैक्टोरियल 6 ले लें, दैट मीन्स कि 4 के बाद कितना भी फैक्टोरियल का वैल्यू हो हमेशा उसका 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि 5 में मेरा 5 तो आ गया, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें या 2 से हमेशा 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमेशा 0 वैल्यू हो रहा है। दैट मीन्स हमको ये समझना है कि फैक्टोरियल 4 तक जो है मेरा वैल्यू आएगा 24 6 2 इस तरह से, 4 के बाद जितना भी आएगा उसका वैल्यू 0 होता है। तो अगर फैक्टोरियल 3 हो तो इसका मतलब क्या हो गया 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बच गया 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे इस पर पावर 2 ले लेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 3। जैसे जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 79347 पर पावर 4 है तब क्या करेंगे। फैक्टोरियल क्या है मेरा यहाँ 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या समझेंगे 4 तिया 12 गुना 24, 4 तिया 12 12 गुना 24, तो यहाँ तो मेरा शेष 0 आ जा रहा है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हो गया मेरा 24 और 4 से डिवाइड करेंगे कितना शेष आ जाएगा मेरा यहाँ शेष 0 आ जाएगा। तब हम क्या करें बस सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए एक कॉन्सेप्ट को, अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट में बताएं कि अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और जितना शेष बचता है उसी शेष को हम उस संख्या की इकाई अंक का घातांक मान लेंगे। लेकिन अगर पावर को हम 4 से भाग देते हैं और शेष मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए तब हम क्या करेंगे। अगर हम पावर को 4 से भाग देते हैं और अगर शेष 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे उस संख्या की इकाई अंक पर पावर 4 मान लेंगे अपने से। ओके 24 है तो हम क्या करेंगे 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ गया मेरा शेष 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे तो हमेशा 4 इका, तो जब भी शेष 0 बचेगा तो हम इकाई अंक पर ऑटोमेटिक 4 ले लेना, ये चीज आपको याद रखना है। जो शेष अगर बचता है जितना बचेगा उसी का घातांक मान लेंगे इकाई अंक का। लेकिन अगर शेष 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे घातांक 4 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का 4 आ रहा है 4 चौक 16, दैट मीन्स मेरा आंसर 6 हो जाएगा। अगर सेम प्रश्न हो आपके सामने और अगर फैक्टोरियल दे दिया जाए 213 तो हम क्या समझेंगे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं फैक्टोरियल 4 तक का वैल्यू ही एग्जिस्ट करता है यहाँ और 4 के बाद क्या हो जाता है 5 आ जाएगा तो उसमें 5 आ गया, 5 6 7 8 9 कितना भी हम लेंगे फैक्टोरियल के अंतर्गत में वो मेरा क्या होगा हमेशा 0 होगा। दैट मीन्स ये ओवरऑल कितना हो जा रहा है 0। जब 0 हो गया तो हम क्या करेंगे 4 पर पावर 4 ले लेंगे, दैट इज माय आंसर। अंडरस्टैंड, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इकाई अंक निकालने में ज्यादा माइंड को लगाना नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 4 से डिवाइड करने वाला, 4 से डिवाइड करेंगे जितना शेष बचेगा उसी को इकाई अंक का हम घातांक मान लेंगे और अगर शेष 0 बच जाता है तो इकाई अंक हम पावर 4 ले लेंगे। जैसा कि और एक क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, जैसे कि इसका इकाई हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, चूंकि ये क्या है इस पर पावर 34 है और 34 पर पावर क्या है 37 है, दैट मीन 34 क्या है 37 बार है, 34 गुना 34 गुना 34 गुना 34 इस तरह से चलेगा। तो हमको इसी पर चेक करना है ना कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम 34 पर पावर 37 जो है हम 34 को लिख सकते हैं ना 17 गुना 2, हम पहले 2 को ही लेके चलते हैं 17 गुना। तो कंसेप्ट क्या है कि इसको हमको 4 से डिवाइड होना चाहिए।
अगर टोटल को हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या ये भाग लग जा रहा है? ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, दैट मीन्स कि ये डिवाइड हो जाएगा आपस में। यहाँ कितना शेष बचेगा? जब शेष 0 बच गया तो हम क्या करेंगे? 3 to the power 4 ले लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3 3 9 9 27 27 81 81 का। ओके, देखिए अगर सेम क्वेश्चन आपका 1 2 क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि आपको एग्जाम में उलझा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए 791 7 पर पावर 34 पर पावर 37 पर पावर 38 से लेके इन्फिनाइट तक दे दे, तब क्या हो? तो टेंशन नहीं लेना है। 34 पर पावर 37 पर पावर कुछ भी रहे, तो जब 34 को हम ब्रेक करते हैं तो 17 गुना 2 के फॉर्म में तो ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स इसमें तो 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो हम 34 को 2 बार लिखे, 3 बार लिखे या कितनों टाइम्स लिखे, हमेशा क्या आएगा? 2 2 आएगा। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या होगा? 4 से कट जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा शेष 0 आ जाएगा। तो जब भी शेष 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? 7 पर पावर 4 ले कीजिए इसको मल्टीप्लाई। 7 पर पावर क्यूब क्या होता है? 3 7 43, 43 को 3 को 7 से मैं 7 21, दैट मीन्स 1। तो इसको भी फास्ट करने के लिए आपको वो 1 से 20 तक का क्यूब तो याद रखना ही पड़ेगा, हम बताए हैं पहले ही। इसलिए 7 का क्यूब याद कीजिए, 3 47 होता है, उसका इकाई अंक 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, 7 21 तो मेरा एक आंसर आ गया। और एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रश्न में इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्या करेंगे? इस n के जगह में हम अपने से कोई वैल्यू ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अगर 1 ले लेते हैं, n के जगह हम क्या ले लेते हैं? 1, तो क्या हो जाएगा? 6 का 6 और 2 8, तो डिवाइड करेंगे 4 दूना 8, 0 बच जा रहा है, 0 बच जाएगा। दैट मीन कि इकाई अंक पर पावर 4 ले लेंगे। 4 पर क्यू 64 का इकाई अंक ले लेंगे 4, 4 को फिर 4 से 4 चौक 16, दैट मीन्स मेरा आंसर सीख जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रश्न को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अंक का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे किसी पावर, रिमाइंडर इन पावर। दैट मीन्स ये क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे सामने बोर्ड में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड एंड। इस 3 क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे अच्छी तरह से। रिमाइंडर इन पावर, दैट मीन्स इसको हम डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा, हमको ये समझना है। नंबर 1 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 23 क्या है? 11 दूना 22, 23 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 दूना 22, एक शेष बच रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 1 पर पावर 4 ले लेंगे, मेरा आंसर है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आता है, अगर बोला जाए प्रश्न में कि मेरा शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे। 23 है तो 11 दूना 22, तो 1 बच गया ना, तो 1 पर पावर 4 तो 1 हो गया। जस्ट क्वेश्चन 2 पर बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 जो है, क्या हम उसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर देंगे अलग अलग। क्या अब ये जो 68 इसको 69 से भाग देंगे, क्या होगा? 68 को 69 से भाग देंगे तो -1 बचेगा, बचेगा ना -1। तो हम क्या लिख सकते हैं? -1 पर पावर 68, और फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? -1। तो -1 पर पावर 68 है, तो ये क्या है? सम संख्या है, तो -1 पर पावर सम संख्या रहेगा 2 4 8 इस तरह से फॉर्म में, तो हमेशा वो प्लस होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा? +1, और इधर -1, दैट मीन्स आंसर में 0 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आपको देख के प्रश्न को घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको 20 मान के चलना है। क्या करेंगे इसको? तो 19 दूना 38, -1 बच रहा है, तो -1 पर पावर 37, तो -1 हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर -1 पर पावर मेरा हो सम, तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और अगर -1 पर पावर विषम हो तो हमेशा क्या होता है उसका वैल्यू? -1 पर पावर अगर क्या हो? सम संख्या हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है।
और अगर -1 पर क्या हो, विषम हो, तो उसका वैल्यू -1 होगा। सम विषम तो ऑलरेडी यू नो। देखिए जैसे और एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है 16 पर पावर 71 बाय 3। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? 3 बचे 15 भी कर सकते हैं, एक शेष बच जाए। या इसको हम 1 पर पावर 71 बोला जाए, या इस 16 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर और फिर पावर 71। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 पर पावर 7। ये प्रश्न हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आगे आप प्रश्न बनाइएगा तो कभी कभी होता है कि हम अगर नीचे से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली 1 या -1 नहीं आता है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है हमेशा आपको ये माइंड लगाना है कि डिवाइड करेंगे तो -1 या 1 ही बचेगा। लेकिन कहीं आपको अगर प्रश्न में दिख जाए कि 17 को डिवाइड करना है 7 से और इस पर पावर कुछ दे दे, यहाँ डिवाइड कर रहे थे मेरा 3 आ जा रहा है शेष, और इस पर पावर मेरा कुछ हो, तब याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसलिए जब भी इस तरह का हम सवाल बनाते हैं तो हमेशा -1 बचना होगा, आपको बचाना ही है। तो उसके लिए आपको इस पर माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे हम 16 को 4 का स्क्वायर लिखे, जस्ट इसी तरह उसको उस फॉर्म में लिख के आपको बनाना होगा। आगे हम इस तरह का बहुत सारा